जी हाँ, तो आजम खान की जेल से रिहाई हो गई है। अब सीतापुर जेल से वो निकल गए हैं। अपने एक सहयोगी और अनूप के घर वो पहुंचे हैं और वहां पर नाश्ता इस वक्त कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जेल से रिहाई हुई। उनके समर्थक, उनके अपने लोग वहां पर मौजूद थे और सब ने आजम खान का स्वागत किया है। आजम खान रामपुर जा रहे हैं और रामपुर जाने के दौरान वो अभी इस वक्त पहुंचे हैं पूर्व एसपी विधायक के घर, जहां पर वो कुछ देर रुकने वाले हैं। वहां से कुछ देर रुकने के बाद वो रामपुर के लिए निकलेंगे। तो जेल से बाहर आ गए हैं। 27 महीनों का इंतजार आजम खान को करना पड़ा। इस दौरान हमने देखा शिवपाल सुबह से ही पहुंच गए थे। आजम खान की रिहाई से पहले उनके दोनों सुपुत्र वहां पर थे, उनके भाई वहां पर थे और तमाम समर्थकों का एक हुजूम जेल के बाहर, सीतापुर जेल के बाहर देखने को मिला। आजम जब बाहर आए तो लोग उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े और अब इस वक्त वो पूर्व विधायक के घर पर हैं। 814 दिनों के बाद आजम खान की रिहाई हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। देर रात ऑर्डर की कॉपी पहुंची। उसके बाद तमाम जो प्रोटोकॉल है जेल मैनुअल के हिसाब से उसे पूरा किया गया। अब आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। अपने एक पूर्व सहयोगी के घर में, पूर्व विधायक है, उनके घर में इस वक्त आजम खान है। वहां पर नाश्ते पानी का प्रबंध किया गया है। इसके बाद जब वहां से निकलेंगे तो रामपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस बीच अगर आजम खान की बात की जाए तो आजम खान से पिछले दिनों हमने देखा जेल में मिलने के लिए तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर AIMIM के नेता हो, सभी वहां पर पहुंचे थे आजम खान से मिलने के लिए। 88 मामलों में आजम खान को तो बेल मिल गई थी, लेकिन जिस 89वें मामले का इंतजार किया जा रहा था कि क्या इसमें आजम खान को राहत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। इसके बाद आजम खान बाहर निकले हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से आजम खान का बाहर निकलना कितना मायने रखता है आप समझ सकते हैं। शिवपाल आजम खान की रिहाई के मौके पर मौजूद है। शिवपाल लगातार यही बात कहते रहे हैं कि आजम को लेकर समाजवादी पार्टी ने उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी जिस तरह की लड़ाई आजम खान को लेकर लड़नी चाहिए थी। और इस पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता के घर के बाहर से, जिनके घर इस वक्त आजम खान मौजूद है, संदीप मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, कितनी देर वहां पर रहने वाले हैं, कब तक वहां से निकलेंगे और फिर यहां से अगर निकलेंगे तो सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे आजम खान? जी बिल्कुल आजम खान जो है जेल से रिहा होने के बाद सीधे उनका काफिला जो मोहाली के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के अनूप गुप्ता उनके आवास पर मौजूद हैं। आजम खान के साथ साथ में शिवपाल यादव हैं, शिवपाल यादव के साथ आशु मलिक जो विधायक है वो हैं और तमाम कई नेता जो हैं, स्थानीय नेता हैं, वो सभी लोग अनूप गुप्ता के घर पर हैं। अनूप गुप्ता के द्वारा जो है आजम खान के सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है। यहीं पर सभी नेता आजम खान के साथ साथ सभी नेता जो है यहाँ पर सूक्ष्म जलपान कर रहे हैं। उसको लेकर बताया जा रहा है कि करीब करीब लगभग आधा घंटे तक का जो है यहाँ पर अभी आजम खान और रुकेंगे। करीब करीब 20 मिनट से ऊपर समय हो चुका है। आजम खान अभी अनूप गुप्ता के आवास पर हैं। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अभी अंदर जो है जो जेल की जो इन 27 महीनों के बीच जो आजम खान जेल में रहे उन जेल के बीच की जो वार्तालाप है वो यहाँ अनूप गुप्ता से वार्ता की जा रही है, क्योंकि अनूप गुप्ता वो पहले ही शख्स थे जब आजम खान जेल के अंदर आए थे और जेल के अंदर आने के बाद ही अनूप गुप्ता ने उनसे मुलाकात की थी। यहाँ पर देखिए कुछ हलचल बढ़ गई है अनूप गुप्ता के घर के बाहर, जैसा कि इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आजम खान जो है अब निकलने वाले हैं। कुछ यहाँ पर और भी कई नेता जो है अनूप गुप्ता के घर के अंदर जाने का उनका क्रम जो है लगातार जारी है। कुल मिलाकर देखा जाए अंदर जो अभी जो है वार्ताएं हो रही है और हम आगे बढ़ चल रहे हैं। अब सीधे हम अनूप गुप्ता के घर के अंदर जा रहे हैं और उनसे वार्ता करेंगे। यहाँ पर आजम खान जो है उनसे वार्ता करेंगे। एक मिनट रुकिए तो आने के लिए अरे लाइव चल रहा भैया। अरे संदीप लाइव वाले अंदर गए, लाइव वाले गए अंदर। अरे रुकिए तो लाइव वाले अंदर गए भैया। कनेक्ट हो, देख लो इधर कनेक्ट सेकंड चल रहा कि नहीं चल रहा वो देख लो। चलिए, संदीप अंदर की तरफ गए हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वहां पर वीडियो में, क्योंकि वहां पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद की गई है, इसलिए संदीप अंदर गए हुए हैं। शायद वहां से फिर हमारे साथ जुड़ जाए, उनसे बातचीत हम करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे। कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार ले जाने रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है भेदभाव किया जा रहा है। कुछ मीडिया कर्मियों को अंदर उन्होंने व्यवस्था दिया है और कुछ लोगों से बाहर है।
नेता लोग हैं उन्हीं सबसे लगे हुए हैं। हम यहाँ पर जो उनके आजम खां के जो समर्थक हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनके आज जो है कितनी खुशी का दिन है। सर, आज आजम खां की रिहाई हो गई है, आज आजम खां की रिहाई हो गई है और ऐसे में तो आज बहुत खुशी का दिन है। आजम खां की और यहाँ पर उन्होंने जो भी फैसला लिया है कि मजलूमों की आवाज जनाब मोहम्मद आजम खान साहब हम लोगों के बीच में है। आज हम लोगों का दिन ईद का दिन लोगों ने आजम खान साहब पर जाने वाले न ईद न बकरीद न होली न दिवाली कुछ नहीं। आज हमारा त्योहार है, आज हमारी ये के साफ तौर पे जो आजम खां के जो समर्थक है वो रामपुर से या फिर क्या है, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज हमारी वास्तव में ईद हुई है और जो कोर्ट से जो फैसला हुआ उस कोर्ट के फैसले को वो सम्मान करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए कि एक आजम खां के जो समर्थक है उनके अंदर संदीप, आप घर के अंदर दाखिल हुए हैं। संदीप, आप घर के अंदर दाखिल हुए हैं। आजम खां इस वक्त कहां पर हैं? घर के किस हिस्से में है? उनके साथ इस वक्त कौन कौन लोग हैं? बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो दरवाजा जो बंद है इसी के ऊपर जो है आजम खां जो है उनके कैमरे में अंदर कमरे में गए हुए हैं और कमरे के अंदर जो है अनूप गुप्ता के साथ में उनकी वार्ता चल रही है। वार्ता के साथ आजम खां के साथ साथ में शिवपाल यादव भी मौजूद है और आसिफ मलिक है और तमाम कई जो वरिष्ठ नेता है और नाजिम खां भी है, फहीम विधायक भी, कई मतलब तमाम जो है उनका है दोनों बेटे उनके साथ आजम खां के साथ मौजूद है और लगातार जो है उनकी जो है वार्ता चल रही है गुप्ता के है। और यहाँ पर जो है जिस तरह देखिए एक ये यहाँ पर बैनर भी लगाया गया हुआ है, द किंग इज कमिंग बैक। ये सब है यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं खुशी आमदीन फख्र ए मिल्लत, ये यहाँ पर बैनर लेके आए हुए हैं जो इसी से उनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज आजम खां की रिहाई को लेकर जो है कितने उनके समर्थक खुशी का इजहार कर रहे हैं। और लगातार हम इस पर खड़े हुए हैं अनूप गुप्ता के घर पे, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है आजम खां के जो समर्थक है उनका हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा हुआ है। हमारे साथ में कुछ आजम खां के और भी समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो आज आजम खां की जो रिहाई हुई है उस रिहाई को वो किस तरह से देखते हैं। सर, आज आजम खां की रिहाई हुई है, 27 महीने के बाद जो है वो रिहा हुए हैं, आप इस रिहाई को किस तरह देखते हैं? हमारे प्रदेश नहीं देश में सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च फतह दी है न्यायालय ने और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा था। माननीय आजम खान साहब को पूरा भरोसा था, उनके परिवार से लेके उनके करोड़ों चाहने वाले जो आज सड़कों पे भीड़ उमड़ी पड़ी है और इंतजार में है, उनके लोगों ने दुआएं की हैं उनके लिए। आज लाखों लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं और मैं न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा और ये भी फख्र महसूस करूंगा कि हमारे भारत में हिंदुस्तान में अभी न्याय जो है वो गरीब को, मजलूम को, कमजोर को और बेगुनाह को जरूर मिलेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे क्या मतलब आजम खान का क्या प्रोग्राम है? वो यहाँ से कहाँ सीधे जाएंगे? ये अब सीधे रामपुर ही जाएंगे और लोग उनके इंतजार में हैं, लोग उनके दीदार को तरस रहे हैं क्योंकि इतना लंबे समय हो गया। एक इतना भयंकर कोई अपराधी अगर है तो वो भी छूट का आ गया, लेकिन एक इतनी बकरी चोरी, मुर्गी चोरी जिसपे प्रदेश नहीं देश के लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने उस चीज को ये साबित करके दिखा दिया कि अभी न्याय बाकी है और न्याय की उम्मीद हमें थी और न्याय मिला है। बाकी की जो भी बात है जो आजम खान साहब तय करेंगे वो आगे की रहेगी। ये देखिए समर्थक थे, उनके साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से आजम खान को 27 महीने बकरी चोरी के मामले में, वो किताब चोरी के मामले में रखा गया है, वो उसको पूरे देश ने देखा हुआ है और उसको मजाक बना के रख दिया गया था। तो उनको साफ तौर पर कहना कि कहीं ना कहीं उनका जो है न्यायपालिका पे पूरा विश्वास था और उसी विश्वास की आज जीत हुई है। आज उनकी जो है वास्तव में जो ईद हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है, आजम खान के जो समर्थक है, वो रामपुर से चलकर आए हुए हैं। बिल्कुल, रामपुर से चलकर सीतापुर उनके समर्थक पहुंचे हैं और जैसा आप और अलाउद्दीन लगातार बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर किस तरह से रात से ही सीतापुर जेल के बाहर अलग अलग जगहों पर आजम खां के समर्थक जुटने शुरू हो गए थे। और हमारे साथ अलाउद्दीन भी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, अगर रामपुर की बात की, ये तो सीतापुर का हाल रहा कि किस तरह से वहां पर निकले, रामपुर से समर्थक उनके पहुंचे हैं सीतापुर, लेकिन सीतापुर में भी जब आजम पहुंचेंगे तो वहां पर भी खूब तैयारी की गई होगी। वहां पर किस तरह की तैयारी है? वहां पर उनके समर्थकों ने किस तरह की तैयारी कर रखी है आजम की रिहाई के बाद?
देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भारी तादाद में कुछ समर्थकों को मेन नेशनल हाईवे पर रोका गया। ये रोड जो सीधा है, ये सीधा नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगा। ये इंटरनल रोड सीतापुर का है। इसके अलावा मैं आपको पीछे की तरफ जरा दिखाऊंगा, कैमरा जरा पैन करेंगे इधर, तो जो ये टी का पॉइंट बन रहा है, इसी टी के पॉइंट पे आजम खान की फ्लीट आके जुड़ेगी। यानी हम मुझसे करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर हैं, अनूप गुप्ता के घर पर जहां मौजूद हैं। देखिए, कुछ ट्रैफिक के जो है पुलिस और तमाम लोग यहाँ से गुजर भी रहे हैं। तो आप मान के चलें, जो मेजर तादाद है इनके समर्थकों की, उनको हाईवे के इस हिस्से में, यानी कि ये रोड इंटरनल जो सीतापुर का जाके हाईवे को कनेक्ट कर रहा है, वहां पर रोका गया है। तो माना जा रहा है वहां पर सैकड़ों लोगों के काफिला, सैकड़ों गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अनूप गुप्ता के साथ जैसे जैसे वो निकलेंगे, गाड़ियों का काफिला उनके साथ होता हुआ चला जाएगा। हालांकि यहाँ पर 10 से ज्यादा गाड़ियां अभी भी मौजूद थी उनके समर्थकों की, लेकिन पुलिस ने यहाँ से हटा दिया, जो कि बेहतर काम भी था, क्योंकि शहर में अब क्योंकि जिंदगी रवां दवां भी चल निकली है, तो ऐसे में इस हिस्से में जाम, कानून व्यवस्था और तमाम चीजों की दिक्कतें परेशानियां आती। हालांकि वो तमाम चीजें आप स्मूथली देखिए, ट्रैफिक भी चल रहा है, यहाँ पर हालात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि 27 महीने के बाद उनके तमाम लोग जो सैकड़ों गाड़ियों के साथ बाहर खड़े हुए हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। जिसमें रामपुर, बरेली, जो है बदायूं और समेत आसपास का, यानी पश्चिमी जिले के संभल के भी लोग अब मुझे बहुत सारे दिखाई दिए यहाँ पर। तो आप मान के चलें कि उनके चाहने वाले, खासतौर से वेस्ट यूपी का एक जो पूरा इलाका है जिस पर आजम खान अपना होल्ड रखते हैं, उस इलाके से भारी तादाद में लोग आए हैं। उसमें मैंने 14 साल से बच्चों को लेकर के 70 साल 75 साल के लोगों तक को देखा है। तो आप मान के चलें कि अब से कुछ देर बाद जो सफर अभी सीतापुर का शुरू होगा, सीतापुर से रामपुर तक का, हालांकि ये इस तरह का एक सफर 27 महीने पहले रामपुर से सीतापुर जेल का सफर हुआ था। तो मान के चलें कि उस रोड पर अलाउद्दीन, और हम कोशिश करेंगे कि रामपुर में जो हमारे सहयोगी हैं वो भी हमें बताएं कि वहां पर क्या तैयारी है। लेकिन चूंकि आप आजम खां के काफिले के साथ सीतापुर से रामपुर जाने वाले हैं, तो वो हाल तो आप रास्ते भर बताएंगे, लेकिन रामपुर में क्या हाल है, अगर हम बातचीत कर पाएंगे अपने सहयोगियों से तो वहां का भी हालचाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलाउद्दीन, जब आजम खां सीतापुर जेल से बाहर निकले, उनके चेहरे पर एक चमक थी, वो खुशी थी जो 27 महीने के बाद जेल से जब वो निकले, और कहीं ना कहीं एक विक्ट्री भी थी उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा कि कोरोना का जो प्रकोप था, सेकेंड वेव में ठीक 1 साल पहले बहुत भीषण और बुरी तरह बीमार हुए थे वो, और खास तौर से उनका जो सिटी स्कैन सीने का कराया गया था, तो कम से कम मेदांता और लखनऊ के चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था। फिर हैदराबाद से 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए गए थे, जब जाके उनकी जान बची थी। तो ऐसे में वो सारी चीजें उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। हम तमाम लोगों ने आजम खान को, क्योंकि वो 9वीं बार विधानसभा के सदस्य हैं, लगातार उनको कवर करते रहे हैं, वो मंत्री रहे तब भी कवर करते रहे, लेकिन एक उनके चेहरे पर एक थकान सी थी, लेकिन साथ में खुशी भी थी। आज जो सलाखों से बाहर आ रहे थे, क्योंकि जब वो अनूप गुप्ता के घर पहुंचे हैं, तब उन्हें कंधे की जरूरत पड़ी, तब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट दिखाई दी। उनका दायां हाथ अपने छोटे लड़के अब्दुल्ला आजम के कंधे पर था, जबकि पीछे की साइड में फहीम, जो कि बिलारी के विधायक है, वो मौजूद थे। साथ ही उससे पीछे आशु मलिक चल रहे थे, उनके बड़े लड़के चल रहे थे। तो उन्होंने वो सहारा लेकर के अनूप गुप्ता के घर में गए हैं। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि अब उनकी उम्र भी एक हो गई है, लेकिन इस बीच में 27 महीनों से जब तक वो जेल में थे, उनकी तबीयत भी लगातार 3 बार वो मेदांता के नासाज रहे। ऑक्सीजन लेवल एक बार उनका 64-65 तक पहुंच गया। संक्रमण लगातार उनका पीछा करता रहा, बीच में बुखार 20-21 दिन तक रहा। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अब, क्योंकि वो खुशी 27 महीनों के बाद की, क्योंकि कई बार उन्होंने इस बात को कहा भी था, कुछ उनके बयानात, उनसे मिलने वाले लोगों के बयान आए थे कि क्या मैं बाहर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो तमाम इमोशनल जो उनके बयान थे वो निकल के आए थे। मेदांता से उनका एक फोटो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो बेड पर लेटे हुए थे और वजन उनका बहुत कम हो गया था और बहुत बुरी स्थिति में बिल्कुल। तो 27 महीने के जेल काटने के बाद आजम खां आज रिहा हो गए हैं। वो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सीतापुर से रामपुर तक का सफर आजम खां अपने समर्थकों के साथ तय करेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।